बच्चों आपने अब ये 5 फार्मूलेज ट्राई कर लिए हैं। होपफुली आपने सही ही किए होंगे। अब इसके बाद में देखिए कुछ रूल्स हमको जो है सिंबल इक्वेशन के लिए लर्न करने होंगे। यही रूल्स हैं जो सारे टाइम जो है वो सिंबल इक्वेशंस पे लगते हैं। द फर्स्ट रूल इज राइट करेक्ट सिंबल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। बच्चों अगर सही सिंबल नहीं लिखेंगे तो आपका इक्वेशन कभी सही से बैलेंस भी नहीं होगा और इक्वेशन को कभी करेक्ट नहीं माना जाएगा। तो राइट द करेक्ट सिंबल्स फॉर ऑल द रिएक्टेंट एंड ऑल द प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट जो है आपको जो है सही से लिखनी होगी। सॉलिड स्टेट के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G। और एक और स्टेट है जो यहाँ हमको मेंशन करनी है, दैट इज़ एक्वस स्टेट। यानी किसी चीज़ को हम जब पानी में घोल देते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं, तो उसको एक्वस स्टेट कहते हैं। जैसे शुगर इन वाटर, तो ये शुगर एक्वस लिखा जाएगा। सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट एक्वस लिखा जाएगा। टोटल 4 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट एटम मस्ट बी सेम एज अ प्रोडक्ट एलिमेंट एटम्स। यहाँ पे एक एलिमेंट को हम एक एलिमेंट को चेक करते हैं रिएक्शन में। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं अगर रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 ही होना चाहिए। ऑक्सीजन के अगर 2 एटम्स हैं तो उधर भी 2 ही होना चाहिए। इस तरीके से एक एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो आपस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है बच्चों तो ये हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो है वो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है तो इसको ठीक नहीं समझा जाता है और एग्ज़ाम में इसके मार्क्स कटते हैं। अब कैसे इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, बैलेंस करना है, ज़्यादातर ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। एक बार हम ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो सिंगल एलिमेंट वाले मॉलिक्यूल्स हैं जैसे O2, H2, N2, इनको हम सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, जैसे आयरन है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लास्ट में बैलेंस करते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, ये इसका वर्ड इक्वेशन है। यानी जिंक को जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड से ऐड कराया तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस के बबल्स बने। इसी में हमको जब सिंबल इक्वेशन लिखना है तो जिंक एलोन है, एलिमेंट फॉर्म में है, तो हम पीरियोडिक टेबल में चेक करेंगे कि जिंक का सिंबल क्या है, तो यहाँ पे Zn आ गया। सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे केमिकल्स के फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, तो ये H2SO4 आ गया। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला आपको वैसे बनाना है जैसे मैंने बताया था, वैलेंसी चेक करके। जिंक का वैलेंसी 2 है, सल्फेट का वैलेंसी भी 2 है, तो 2 और 2 वैलेंसी, 2 and 2 वैलेंसी विल कैंसिल आउट, तो इट बिकम्स ZnSO4। हाइड्रोजन गैस डायटोमिक होती है, लर्न करना पड़ेगा बच्चों आपको। इनिशियली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपका जो है वो करेक्शन और आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह H2 आ गया। फिर यहाँ पे दोनों तरफ के एटम हमको जो है वो बैलेंस करने हैं। जैसे जिंक है बच्चों, तो रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। सल्फर 1 है और ऑक्सीजन जो है वो 4 रिएक्टेंट साइड में है और 4 प्रोडक्ट साइड में है। तो यहाँ ईच एंड एवरी एलिमेंट हम जो है वो चेक कर रहे हैं, बराबर होना चाहिए। फॉर्चुनेटली ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसलिए हमें किसी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आयरन का रिएक्शन स्टीम से कराया गया। रेड हॉट आयरन है, उस पर स्टीम लगाया गया, तो इट बिकम्स आयरन थर्ड ऑक्साइड, राइट। Fe3O4 बना है यहाँ पे प्लस H2। ये फॉर्मूला Fe3O4 का हमको दे रखा है, बड़ा स्पेशल सा फॉर्मूला होता है बच्चों ये, और इसको हमें बैलेंस करना है। तो जैसा मैंने कहा था बच्चों के हाइड्रोजन को हम लास्ट में बैलेंस करेंगे। सबसे पहले 3 आयरन्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आयरन दोनों तरफ बराबर हो जाए। ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे वाटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ऑक्सीजन 4 दोनों तरफ बराबर हो जाए।
लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 4 टाइम्स टू 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आसान होता है। यहाँ पे चुपचाप हम यहाँ 4H2 लिख देंगे, तो रिएक्शन बनेगा Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों, 3 आयरन्स हैं तो इसलिए 3Fe प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। तो इस तरीके से इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हमको एक एक एलिमेंट के एटम्स को दोनों तरफ बैलेंस करना होता है। फिजिकल स्टेट आयरन की देखिए, रेड हॉट आयरन है, सॉलिड स्टेट है। वाटर स्टीम की स्टेट में है तो गैस लिखा है। Fe3O4 भी सॉलिड है, और जो हाइड्रोजन बनी है वो गैस है, इसलिए इसको गैसेस स्टेट में लिखा गया है। एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसके साथ में हमको याद रखना पड़ेगा कि इन मैनी रिएक्शन देयर इज़ अ कंडीशन इन्वॉल्व। हम कुछ रिएक्शंस में बहुत स्पेशल कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, राइट। तो ये सारी कंडीशन जो है हम यहाँ एरो के ऊपर लिखते हैं। जैसे CO प्लस 2H2 इज इक्वल टू CH3OH, इसमें 340 एटमॉस्फेयर लिखा गया है। तो पहली रिएक्शन में, इन फर्स्ट रिएक्शन वेरी हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, 340 एटमॉस्फेयर। जो नॉर्मल प्रेशर हमारे पर वर्क करता है वो 1 एटमॉस्फेयर का होता है, और यहाँ पे हमको 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए। 6CO2 प्लस 12H2O, ये ग्लूकोज बनने का रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है बच्चों। तो इसमें हमें मालूम है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 एटमॉस्फेयर से आएगा, वाटर जो है वो सॉइल से आएगा, लेकिन कंडीशन में हमको सनलाइट और प्लांट का ग्रीन होना यानी क्लोरोफिल की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये सारी कंडीशंस हम एरो के ऊपर मेंशन करते हैं। अगर आपको ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन समझ आया बच्चों, तो ये 4 इक्वेशंस आपको अभी मुझे सॉल्व करके एक पेज पे अपना नाम लिख के जो है बैलेंस करके आपको अभी व्हाट्सएप पे भेजनी है। और इसके बाद में जो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है मैंने इस वीडियो में दे रखी है वो आपका होमवर्क है, और इस होमवर्क को जो है आपको जो है व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है, जो मैं बाद में चेक कर लूँगा बच्चों। इसमें जो है सिंबल्स नहीं बना रखे हैं, आपको सिंबल खुद बनाना पड़ेगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका सिंबल बनाइए। कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद है CO2 होती है। कैल्शियम कार्बोनेट का सिंबल बनाइए, और वाटर का सिंबल H2O होता है। जब एक बार सिंबल्स लिख जाएं तब जाके आप इसको बैलेंस करें। इस तरीके से आपको सारी रिएक्शन करनी है, और जब बैलेंस हो जाए इक्वेशंस तो आप उसको एक पेपर पे लिख के जो है अपने नाम के साथ में मुझे पोस्ट कर दें व्हाट्सएप पे। आई विल चेक इट एंड आई विल रिप्लाई टू यू। And with this student, today's lesson is over. Hope you have learned a lot। और इसको वीडियो को आप जो भी चीज़ है वो दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे आपको दोबारा समझ आए, और जो एक्सरसाइज दी गई है उसको रिप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।